हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया, इसलिए उनका धन्यवाद हो। आइए प्रभु के वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज इस लाइव में जो कोई भी जहां कहीं से हमारे साथ आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, प्रभु उनसे आप बात करें, आपके वचन उनमें फलवंत होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? साल के आखिरी महीने में आ गए हैं। इस पूरे साल भर में हमने क्या हासिल किया? क्या प्रभु को महिमित किया? क्या हमारे जीवन फलवंत हुए? खेती करने वाले किसान के विषय जरा सोच के देखिए, कितनी मेहनत करता है। बिना मेहनत किए तो फल नहीं लगेंगे ना। पहले जमीन जोतता है, फिर पानी डालता है, फिर बीज खरीदता है, उन्हें बोता है, फिर खाद डालता है, कीड़े वगैरह ना लगे इसके लिए उर्वरक डालता है। इतनी मेहनत करने के बाद साल के अंत में कहीं उसमें फल लगते हैं। वे फल भी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या कीड़े वगैरह लगने की वजह से, विभिन्न कारणों से कई बार बर्बाद हो जाते हैं, और कई बार फल लगने के बावजूद भी उसके सही दाम ना मिलने की वजह से कितने सारे किसान दुखी होते हैं। यह तो भोजन वस्तु वगैरह की बात हो गई। अब यदि हम बात आत्मिक जीवन की करें, जो आंसू बहाकर बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। जब एक परमेश्वर का सेवक आंसुओं के साथ प्रभु के वचन को बोता है, वो अवश्य उसके अच्छे प्रतिफल देखेगा। अपने 19 साल की उम्र से मैं परमेश्वर के वचन को बोता आ रहा हूं, और अब तक भी मैं बोता आ रहा हूं। फसल काटने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कितनी फसल हुई है हिसाब लगाने के लिए मेरे पास मौका नहीं है। परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से उन फसलों को, या परमेश्वर के वचन कितने अद्भुत रीति से फलवंत हो रहे हैं, यह मुझे आप लोगों की गवाहियों के द्वारा पता चलता है। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। बीते दिनों में हमने मुंबई शहर में एक गेट टुगेदर का आयोजन किया था, और वहां आए कुछ लोगों ने इस प्रकार की गवाही दी कि हम बचपन से वचन सुनते आ रहे हैं। 20-25 सालों से हम वचन सुनते आ रहे हैं। जब मैंने सुना तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आत्मिक फसलों को प्रभु ने दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद हो। उतना ही नहीं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आज मैं जोश खरोश के साथ प्रभु की सेवकाई करने पा रहा हूं, उसका कारण है जवानी में ही मैंने अपने आप को प्रभु को सौंपा था। अपनी जवानी से ही जो कुछ मैं बोता आया हूं, उसके फसल को या उन आशीषों को आज मैं काट रहा हूं। प्रभु के वचन में देखिए, होशे की पुस्तक 10वें अध्याय की 12वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिएगा, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार फसल काटने पाओगे। कुछ ट्रांसलेशंस कहते हैं धर्म का बीज बो तो प्रेम का प्रतिफल काटोगे। यहां चावल या गेहूं की बात नहीं हो रही। जब हम धर्म के बीज बोते हैं तो उसकी जो फसल होती है वो प्रेम होती है। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वे आएं और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएं। अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। यदि तुम अभी उनके पीछे होगे तो वे अनुग्रह करके तुम पर वर्षा नहीं, अनुग्रह की बरसात करेंगे। क्या पहले जुताई होनी चाहिए या फिर बारिश होनी चाहिए?
बारिश आने के पहले यदि जुताई करें तो पानी जो है वो जमीन के अंदर जाएगा, और उसके बाद यदि बुआई की जाए तो फिर अच्छी फसल हमें मिलेगी। हम जुताई कर सकते हैं, उसके बाद बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से यदि प्रभु का अनुग्रह ना हो, यदि वे बारिश ना बरसाएं, फसल नहीं होगी। आजकल लोग मोटरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन दिनों में किसान केवल वर्षा पर निर्भर होते थे। अगर बारिश अच्छी हुई मतलब फसल भी अच्छी होगी। उतना ही नहीं, जिस समय पर वर्षा होनी चाहिए उसी समय पर वो हो। बुआई के समय जिस वर्षा को होना चाहिए फसल काटने के समय आए तो पूरी फसल बर्बाद होगी ना। यह यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। उचित समय पर उनके पीछे हो लें ताकि वे धार्मिकता के फल को, उद्धार के फल को आप में बरसाएं। हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, यह हमारी उम्मीद है, लेकिन गारंटी प्रवेश करेंगे? क्या किसी के पास गारंटी है? संसार में कई ऐसे लोग होंगे जो जनवरी का मुंह नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए परमेश्वर ने मैंने टेकेल उफारसीन कह दिया तो सोच लीजिए हमारा क्या होगा। इसीलिए हमें पहले पड़ती भूमि को जोतना है। क्या आपने कभी कठोर भूमि देखी है? गर्मी की वजह से पूरी नमी सूख जाती है। सूखे घास फूसों से भरे, कटीले झाड़ियों से भरे, कंकर पत्थरों से भरे हुए एकदम कठोर वे हो जाते हैं। भूमि जो होती है काफी अधिक सख्त हो जाती है, काफी अधिक कठोर। पहले उस कठोर भूमि को जोतना है, उसे साफ करना है। पुराने जमाने में हाथों से करते थे, लेकिन अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं। जब खेत जोतते हैं तो कंकर पत्थर वगैरह, कटीली झाड़ियां वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं, और अब वह कठोर भूमि पूरी तरह से बुआई करने के लिए तैयार हो चुकी है। प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं, इस नए वर्ष में तुम्हें आशीषित करने के लिए, तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए धार्मिकता के बीज तुम बो सको। इसलिए पहले अपनी पड़ती भूमि को जोतो। मैदान को जोतने की बात नहीं हो रही, हमारा हृदय ही मैदान है। नए नियम में बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु बताते हैं, बीज बोने वाला प्रभु का वचन देने वाला है। बीज प्रभु का वचन है और भूमि मनुष्य के हृदय को चित्रित करता है। हमारे हृदयों को जोतना है, उसे तैयार करना है। जब हम तैयार होंगे तभी परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। क्या आप बंद टिन में कुछ भी डाल सकते हैं? यदि उसमें कुछ डालना है तो पहले उसके ढक्कन को खोलना होगा। अपने आप को खोले बिना, अपने हृदय को तैयार किए बिना प्रभु मुझे आशीष दें, प्रभु आपके वायदे मेरे जीवन में पूरे हों, कहने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि जब आपका हृदय सही नहीं होता तो परमेश्वर के दिए वायदे फलवंत नहीं होंगे, परमेश्वर के आशीष आप में क्रियान्वित नहीं होंगे। दूध के बर्तन को यदि सही से धोया ना जाए, वो दूध का क्या होगा? दूध फट जाएगा ना, फिर आप उसे पी नहीं सकते, फेंकना ही पड़ेगा। इसी प्रकार परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने हृदय को तैयार नहीं किया है। कहां हमें हमारे हृदयों को तैयार करना है? क्या ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार हो सकता है? जिस प्रकार हम अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, क्या उसी प्रकार जिम जाकर अपने हृदय को तैयार किया जा सकता है? जी नहीं। प्रभु के सानिध्य में जाकर परमेश्वर के वचन को, आपकी कठोरता को तोड़ने दें। अपने आप को परखें, पश्चाताप करें, स्वीकारें कि आपका हृदय कठोर हो गया है। और इसके लिए जब आप पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे, आपका हृदय पिघलने लगेगा। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है टूटा हुआ मन। वे टूटे हुए मन वालों के समीप रहते हैं। टूटे हुए मन को प्रभु फलवंत करने के लिए तैयार हैं। प्रभु की आशीष चाहते हैं तो पहले अपनी जुताई करें, अपने हृदय को पहले आप ठीक करें। इस नए साल में पिछले बरस मेरा जीवन जैसा रहा वैसा नहीं, उन्हीं परिस्थितियों में, बिना बढ़ोतरी की स्थिति में, उन्हीं कमी घटियों में, उन्हीं अपर्याप्तताओं में, उन्हीं बर्बादियों में
प्रभु मैं और ना जीने पाऊं। आप 100 गुना आशीष देने वाले प्रभु हैं। प्रभु धार्मिकता के अनुसार बोने के लिए, करुणा के अनुसार फसल काटने के लिए अपने उद्धार का अनुग्रह इस साल मुझ पर बरसाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना के लिए उचित समय है यह। इस दिसंबर महीने में जितने दिन आप उपवास रख सकते हैं उतने दिन उपवास रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपका हृदय कठोर हो गया है, यदि कोई ऐसी बात है जिससे आपने पश्चाताप नहीं किया, यदि कोई छुपे हुए पाप हैं, वचन रूपी आईने में अपने आप को परखें, प्रभु के सानिध्य में आकर प्रभु से विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें। टूटे हुए मन के साथ जब आप प्रभु से विनती करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आपके पापों का बोध कराएंगे और आपका हृदय तैयार होगा मानो आपके हृदय की जुताई हो रही हो। प्रभु चाहते हैं हम में से एक एक में बहुत बड़ी फसल लगे। प्रभु चाहते हैं कि हम में से हर एक विश्वासी एक मदर टेरेसा बने, कई सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने, जॉन वेस्ली बने, विलियम कैरी बने। हम में से एक एक से प्रभु की यही अपेक्षा है। उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में संपूर्ण तौर पर समर्पित किया। उनके हृदयों में परमेश्वर के वचन रूपी बीज बोए गए और वे हजारों के लिए, लाखों के लिए आशीष का कारण बने। मरने के बाद भी वे आज भी कईयों के लिए आशीष का कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रभु इस नए बरस में मुझे नया वायदा दें। आपके आशीषों को बारिश की तरह मुझ पर बरसाएं। मुझ में सूखी हुई व्यर्थ घास फूस ना हो। मैंने अच्छी दाख की बारी लगाई थी, मैंने अच्छे बीज बोए थे, सब कुछ तैयार किया था, लेकिन जब फल लगने का समय आया तो उसमें से मुझे क्या मिला? कड़वे फल। अब इन कड़वे अंगूरों का मैं क्या करूं? इसका कारण क्या है? आज कई सारे विश्वासियों में प्रभु ने जो कुछ करना था किया, लेकिन फिर भी कड़वे ही फल उनमें आते हैं। लापरवाही ही सामने आती है, असावधानी नजर आती है, ढिलाई भरा मूर्खतापूर्ण जीवन ही उनमें नजर आता है। लेकिन एक बार फिर से प्रभु आपसे कह रहे हैं, तुम्हारी कठोर भूमि को तुम जोतो, अपने हृदय रूपी मैदान को तुम तैयार करो, तब तुम करुणा के अनुसार फसल को काटने पाओगे। हालेलुया। इन दिनों में इस संसार में मसीह यीशु के प्रेम से भरे लोगों की आवश्यकता है। प्रभु प्रेमी है, इसलिए हमें भी प्रेम करना है। प्रभु ने जिस प्रकार हमसे प्रेम किया है, उसी प्रकार हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम ऐसी स्थिति में पहुंचने पाएं जब प्रेम के बीज बोए जाएंगे तो फल भी प्रेम के ही लगेंगे। जहां कहीं हम जाएंगे प्रेम को फैलाएंगे, हमारा चाल चलन प्रेम भरा होगा। जहां कहीं हम जाएंगे मसीह के प्रेम को फैलाने वाले होंगे। इस प्रकार की प्रेम की फसल हम में लगने के लिए हम अपने हृदयों को जोतें। प्रभु अपने उद्धार की बारिश मुझ पर बरसाएं, ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां प्रेम कम हो रहा है। प्रेम का अकाल जहां कहीं हम देखें वहां नजर आता है। हमारे हृदय कठोर हो गए हैं, उनको पिघलाने वाला आपका वचन है। प्रभु अपने वचन को हमें अनुग्रहित करें। प्रभु आज जो कोई इन वचनों को सुन रहा है, होने दें कि वे अपने हृदय रूपी मैदान को आपके वचन रूपी हल से जोतें, ताकि वे आपकी अच्छाई और भलाई की फसल काट सकें और आपके गवाह होकर इस संसार में वे जी सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा अवश्य भेजें। हम आपके साथ में मिलकर
आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।